हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी प्लस प्लस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर एंड दिस पॉइंटर। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, दिस पॉइंटर, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बेसिक से हम लोग सीखेंगे और आज हम लोग ये देखेंगे कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या है। दिस पॉइंटर जो है ये जावा में भी है, सी प्लस प्लस में भी है। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आपको सीखना है कि सी प्लस प्लस में हाउ टू डिजाइन क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर, व्हाट इज दिस पॉइंटर। तो अगर ये आपको जानना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। ओके, तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, अगर सी प्लस प्लस में आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखना है और प्रोग्रामिंग के बाद अगर आप डिफिनीशन देते हैं तो वो डिफिनीशन जो है वो बहुत ही टेक्निकल होगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी कुछ मैं यहाँ लिखूंगा, जो भी प्रोग्राम मैं लिखूंगा, उस प्रोग्राम को आप मशीन में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल फोन में भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए और मोबाइल में प्रोग्रामिंग कीजिए। ओके, तो पहले हम लोग सीखते हैं हाउ टू राइट ए प्रोग्राम। प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के बाद में हम लोग डिफिनीशन को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लास किस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो क्लास जो है ये क्लास कीवर्ड के हेल्प से डिजाइन किया जाता है। सपोज ए इज द नेम ऑफ द क्लास। अब ये क्लास जो है, यहां देखिए कर्ली ब्रैकेट ओपन है और यहां पर देखिए कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। तो इस क्लास के इनसाइड में क्या होगा? तो क्लास कंटेन डेटा एंड मेथड। ओके, तो यहां पर आप लिख रहे हैं डेटा इंटीजर ए एंड मेथड जो आप लिख रहे हैं वो पब्लिक एरिया में आपको लिखना है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। तो पब्लिक एरिया में आप लिख रहे हैं वॉइड गेट और यहां लिख रहे हैं इंटीजर एक्स। ये मेथड है। मेथड को हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं और ये बिहेवियर भी है। यहां पर गेट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, ए इक्वल टू एक्स असाइन कर दे रहे हैं। फिर यहां लिख रहे हैं वॉइड शो मेथड। शो मेथड जो है ये क्या करेगा, ये सिंपली सी आउट के हेल्प से ये ए को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, आप इस तरह से लिख दीजिए, ए को ये डिस्प्ले करेगा। और देखिए यहाँ फंक्शन ये क्लोज हो रहा है और यहाँ पर लास्ट में जो है ये जो है एक क्लास को यहाँ क्लोज कर दीजिए। और सेमी कॉलन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सी प्लस प्लस में देना है। जावा में सेमी कॉलन नहीं होता है लेकिन सी प्लस प्लस में होता है। अब हम लोग को ये बात जानना है कि सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट क्लास जो है ये प्राइवेट होता है जबकि जावा में फ्रेंडली होता है। लेकिन सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट क्लास जो है ये क्या होता है, तो प्राइवेट होता है। तो यहाँ पर डेटा जो है ये प्राइवेट पार्ट में यानी प्राइवेट एरिया में डिफाइन किया गया है। पब्लिक एरिया में गेट मेथड है और शो मेथड है और यहाँ देखिए यहाँ पर ये एंड ऑफ क्लास है। तो क्लास इस तरह से आप डिजाइन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेन मेथड में, अब यहाँ हम लोग मेन मेथड डिफाइन करेंगे। मेन मेथड में देखिए एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट वन। ओके, और ऑब्जेक्ट टू भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू। यहां लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट मेथड और 10 पास कर रहे हैं। फिर यहां पर ऑब्जेक्ट टू डॉट गेट मेथड और यहां पर 20 पास कर रहे हैं। ओके, एंड ऑब्जेक्ट वन के हेल्प से शो मेथड को यहां पर कॉल किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट टू के हेल्प से आपको शो मेथड कॉल किया जा रहा है। ओके, एंड लास्ट में एज यूजुअल हम लोग लिखते हैं गेट सी एच और यहां पर मेन फंक्शन क्लोज किया जा रहा है। देखिए, तो स्टूडेंट इस प्रोग्राम को सबसे पहले आप लिखिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, एंड देन आफ्टर इस क्लास को डिजाइन कीजिए। फिर देन आफ्टर मेन फंक्शन लिखिए। तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आप देखिए कि आउटपुट आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको आउटपुट में मिलेगा 10 एंड 20, आप देख लीजिएगा। तो क्लास ए जो है इसका ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू यहाँ क्रिएट हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट वन और टू क्रिएट हो रहा है तो आप किस तरह से सोचिएगा, आप ऐसा सोचिएगा कि ऑब्जेक्ट वन जो है इसके लिए मेमोरी एलोकेट हुआ है। ओके, और इंस्टांस वेरिएबल ए जो है, ये जो ए है इंट ए, इसे बोलते हैं हम लोग इंस्टांस वेरिएबल। ये ऑब्जेक्ट वन के लिए सेपरेटली क्रिएट हुआ है।
फिर ऑब्जेक्ट टू जो है जब ये क्रिएट हुआ है तो यहां पर इंस्टांस वेरिएबल जो है ए ये सेपरेटली क्रिएट हुआ है, ठीक है। और यहां पर गेट मेथड है। गेट मेथड में आपने क्या किया है, 10 पास किया है। शो मेथड है, शो मेथड के हेल्प से आप अगर डिस्प्ले करेंगे तो यहां आपको मिलेगा 10। यहां पर गेट मेथड के हेल्प से आप 20 पास किए हुए हैं, ठीक है। एंड शो मेथड के हेल्प से आप इसे देखेंगे तो आपको ए मिलेगा 20। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन जब क्रिएट हो रहा है तो इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो रहा है। यहाँ पर इस डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला एरिया जो है ये प्राइवेट एरिया है और ये पब्लिक एरिया है। प्राइवेट डेटा कैन नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट मेथड से हमको इनपुट किया जा रहा है ए में और ऑब्जेक्ट वन डॉट शो मेथड से डिस्प्ले किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट टू डॉट गेट मेथड से 20 असाइन किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट टू डॉट शो मेथड के हेल्प से अगर देखेंगे तो हमें मिलेगा, तो हमें मिलना चाहिए 20। तो यहाँ पर इंस्टांस वेरिएबल होता क्या है, आप लिख सकते हैं कि इंस्टांस वेरिएबल आर वेरिएबल विच इज क्रिएटेड सेपरेटली एंड इट इज एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ए जो है ये सेपरेटली क्रिएट हुआ है, ऑब्जेक्ट वन के साथ एसोसिएट हुआ है। यहाँ पर ए जो है ये ऑब्जेक्ट टू के साथ सेपरेटली क्रिएट हुआ है और एसोसिएट हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट वन का ए जो है ऑब्जेक्ट टू में एक्सेसिबल नहीं होगा। ऑब्जेक्ट टू का जो ए है ये ऑब्जेक्ट वन में एक्सेसिबल नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये प्राइवेट एरिया में है। चलिए अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर होता क्या है इन सी प्लस प्लस। जावा में भी सपोर्ट करता है कंस्ट्रक्टर, ओके। और कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन जरूर ही रहता है, ओके। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए और आप लिखिए प्रोग्रामिंग को और कमेंट लाइन में आप लिख करके बताइए कि सर काम हो रहा है, ठीक है। जहां पर प्रॉब्लम है आप कमेंट लाइन में लिख सकते हैं, ओके। तो यहां पर क्लास ए डिजाइन किया जा रहा है। डेटा मेंबर ए यहां पर हम लोग ले रहे हैं जो कि इंस्टांस वेरिएबल है, इसे प्राइवेट एरिया में रख रहे हैं। ये पब्लिक पार्ट में हम शो मेथड ही डिफाइन कर रहे हैं, गेट मेथड हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ओके। अब यहां पर ए क्लास का ऑब्जेक्ट वन जो है ये क्रिएट किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट वन डॉट शो मेथड को अगर कॉल किया जाए तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा। यहां पर आपको सोचना है कि आउटपुट क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट वन क्रिएट हुआ तो ऑब्जेक्ट वन जब क्रिएट हुआ तो इंस्टांस वेरिएबल ए क्रिएट हुआ और हम शो मेथड से ए को देखना चाह रहे हैं। तो जैसा कि पता है कि ये ए जो है ये रैम में एलोकेट हुआ है तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें होगा। जो वैल्यू हमें समझ नहीं आ रहा है वो वैल्यू क्या है, तो गार्बेज है। यानी कि आपको यहां पर गार्बेज मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट वन क्रिएट हो रहा है और डायरेक्टली हम शो मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है गार्बेज। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट यू आर क्रिएटिंग इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बाय ए वैल्यू, ओके। इसीलिए जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बॉर्न हो रहा है, ठीक है। जिस समय ऑब्जेक्ट बॉर्न होगा उसका एट्रीब्यूट जो भी है इट शुड बी इनिशियलाइज्ड बाय ए वैल्यू, इज इट ओके। तो कंस्ट्रक्टर इसीलिए बना है। तो कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पर ये कंस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड है। क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम बोथ आर सेम, ठीक है। अब आप यहां पर क्या कीजिए, आप लिखिए a इक्वल टू 0, ओके। इसी प्रोग्राम को आप फिर से रन कीजिए, आप देखिएगा कि आपको आउटपुट मिल रहा है 0। तो यहां से ये बात समझ में आना चाहिए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर इन्वॉक्ड इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली, ओके। एंड ये a को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग 0 एज एन आउटपुट। तो पहले जो हमें गार्बेज मिल रहा था वैल्यू दैट इज नॉट डिजायर्ड, इसीलिए वी नीड कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लिखिए ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन विच इज इन्वॉक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। क्लियर है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर, द नेम ऑफ द क्लास शुड बी सेम। थर्ड आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिफाइन इन द पब्लिक एरिया। और आप लिख सकते हैं ए कंस्ट्रक्टर वर्क्स एज ए बॉर्न मेथड फॉर द ऑब्जेक्ट। क्लियर है।
नाउ कंस्ट्रक्टर जो है इट कैन बी ओवरलोडेड। ओके, कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। तो यहां पर ए इंट एक्स अगर ऐसा लिख दें तो इट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहां लिख रहे हैं ए इक्वल टू एक्स। और कंस्ट्रक्टर में एक बात और आपको लिखना चाहिए कि देयर शुड नॉट बी रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशन इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं हम लोग। यहां पर ए क्लास के हेल्प से मेथड बना रहे हैं, आर्गुमेंट नहीं है, तो ये है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यहां आर्गुमेंट लिया जा रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। यहां देखिए ए इक्वल टू एक्स लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर कंस्ट्रक्टर को बार बार हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इज इट ओके? मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये सब बात आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इफ द सेम नेम कंस्ट्रक्टर विथ different signature we define again and again within the same class, then that is constructor overloading। यहां पर देखिए कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा रहा है, एक ही नाम का फंक्शन है। ठीक है, ये स्पेशल फंक्शन है लेकिन है तो फंक्शन। तो यहां पर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यहां पर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, सिग्नेचर अलग अलग है, एक ही क्लास में हम लोग डिफाइन कर दिए हैं सेम क्लास में, तो इसको क्या बोलेंगे? ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इज इट ओके? अब ऑब्जेक्ट 1 जो है ये क्रिएट हुआ है, ऑब्जेक्ट 2 जो है इसे हम लोग क्रिएट करते हैं और यहां पर 20 पास करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो मेथड के हेल्प से अगर आप ए को देखेंगे तो कितना मिलना चाहिए? ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो मेथड के हेल्प से ए को देखेंगे तो कितना मिलना चाहिए? ऑब्जेक्ट 1 जो है ये क्रिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो यहां पर मिलेगा क्या? obj1 डॉट शो हमें मिलेगा 0। ऑब्जेक्ट 2 देखिए, ऑब्जेक्ट 2 जो है यहां पर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से क्रिएट हो रहा है, तो यहां पर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली इन्वॉक हुआ है। तो यहां पर a इक्वल टू एक्स यानी कि 20 जो है a में असाइन हो गया है। तो ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो अगर हम इन्वॉक करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 20। क्लियर है? तो इस प्रोग्राम को आप स्टूडेंट लिखिए, मशीन में आप इसे रन करके देखिए, देन हम लोग फिर से इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज क्लास, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। थ्योरेटिकली हम लोग देखेंगे, पहले प्रोग्रामिंग तो सीखें। तो स्टूडेंट अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। तो यहां देखिए एक क्लास डिजाइन किया जा रहा है और पब्लिक एरिया में डेटा मेंबर हम लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जा रहा है और यहाँ सी आउट के हेल्प से लिखा जा रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर आप टोटली लिखिएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट जो है यहाँ पर छूटा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जा रहा है और यहाँ लिखा जा रहा है सी आउट के हेल्प से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और यहाँ देखिए ये कर्ली ब्रैकेट ऑन है और यहाँ पर ऑफ है। ठीक है, तो दिस इज कंस्ट्रक्टर और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किए थे। ठीक है, तो सेम नेम कंस्ट्रक्टर अगर बार बार हम डिफाइन कर रहे हैं विद इन द सेम क्लास तो इट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इज इट ओके? अब क्या है कि डिस्ट्रक्टर अगर बनाना है तो हम लोग सेम नेम क्लास नेम के जैसा ही बनाएंगे, लेकिन इट शुड बी प्रीसीडेड बाय टिल्ड ऑपरेटर। ये टिल्ड ऑपरेटर आपको पहले लगाना पड़ेगा एंड देन क्लास नेम एंड देन फंक्शन। ओके, अब ये डिस्ट्रक्टर बन गया। अब यहां पर आप लिख दीजिए सी आउट और यहां लिख दीजिए डिस्ट्रॉय। ठीक है, सेमीकोलन, ये बंद कर दिए। तो विद इन द ए क्लास वी हैव डिफाइंड two different constructor. One is default constructor, another is parameterized constructor, and this is destructor. अभी हम लोग इसको देखेंगे, प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे कि क्या डिस्ट्रक्टर और क्या होता है कंस्ट्रक्टर। ओके, मेन मेथड में आप लिख रहे हैं, तो मेन मेथड में आप लिख रहे हैं ए ऑब्जेक्ट 1। ओके, एंड लास्ट में आप लिख रहे हैं गेट ch। देखिए यहां पर मेन फंक्शन को यहां पर क्लोज करना पड़ेगा।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर इन्वॉक्ड इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली। क्लियर है? तो यहां पर वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और एक ऑब्जेक्ट और हम लोग यहां क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट 2, और यहां पर 20 पास करते हैं। क्लियर है? स्टूडेंट यहां पर ए का वैल्यू को भी आप डिस्प्ले करके देख लीजिए। तो हियर वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट 2 विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और यहां पर लिखा हुआ है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ए का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा तो 20 हमें मिलेगा। ठीक है? और लास्ट में गेट सी एच हम अप्लाई करेंगे। ओके, एंड यहां पर देखिए कर्ली ब्रैकेट ओपन है मेन फंक्शन का, इसे क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट इस प्रोग्राम को आप अगर मशीन में इंप्लीमेंट कीजिएगा तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए? आपको आउटपुट मिलेगा ऑब्जेक्ट 1 जब क्रिएट हुआ तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये आपको मिलेगा आउटपुट में। फिर ऑब्जेक्ट 2 जब क्रिएट हुआ तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये आउटपुट में मिलेगा। ठीक है? तो स्टूडेंट इसको आप मशीन में करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि डिस्ट्रक्टर जो है ये तो कॉल हुआ ही नहीं। तो हमें इस बात को जानना है ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 जो है इट इज एक्टिव एंड अलाइव ओनली विद इन द मेन फंक्शन। जैसे ये मेन फंक्शन से आप बाहर आ रहे हैं, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है लेकिन ये हमें दिखा नहीं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टर को अगर कॉल करना है तो आप इसको ब्लॉक में दे देंगे। आप ऐसा ब्लॉक में लिख दीजिए। ब्लॉक देने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 इज एक्टिव एंड अलाइव ओनली विद इन दिस ब्लॉक। आफ्टर दिस ब्लॉक गेट सीएच में आने के बाद डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा तो यहां पर मिलेगा डिस्ट्रॉय एंड डिस्ट्रॉय। तो यहां पर ब्लॉक लगाने के बाद आपको दो ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्ट्रॉय मैसेज देगा। तो स्टूडेंट इस प्रोग्राम को आप मशीन में फिर से इंप्लीमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और अगर ये मशीन में इंप्लीमेंट होता है तो प्लीज कमेंट लाइन में आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ओके, तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आप नोटबुक में लिखिए, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं प्लीज उसे आप नोटबुक में लिखिए, वही आपका नोटबुक काम आएगा एग्जामिनेशन में। तो पहला डिफरेंस आप ये लिखिए, ए कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रक्टर में आप लिखिए इज अ स्पेशल फंक्शन विच इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। सेकेंड आप ये लिखिए, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, डिस्ट्रक्टर का भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। थर्ड आप लिख सकते हैं, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड द नेम ऑफ द क्लास शुड बी सेम। और डिस्ट्रक्टर में आप लिख सकते हैं कि द नेम ऑफ द क्लास एंड नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर शुड बी सेम बट इट इज प्रिसीडेड बाय टिल्ड ऑपरेटर। फिर आप लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैन हैव आर्गुमेंट, और यहां पर आप लिख सकते हैं डिस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव एनी आर्गुमेंट। ठीक है? एक पॉइंट और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनहेरिटेंस से हमें मिला है, वो ये है कि डिस्ट्रक्टर कैन बी वर्चुअल, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल। ओके, तो ये 4-5 पॉइंट जो आप लिखे हैं यही आपका मेन डिफरेंस है बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ओके, तो स्टूडेंट आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देख रहे थे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है, फिर हम लोग देखें कि कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या है। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बताऊंगा, और सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा दिस पॉइंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज वेरी यूजफुल फॉर C++ एंड फॉर जावा आल्सो। जावा में दिस पॉइंटर को रेफरेंस ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको C++ पढ़ना है तो सी की जानकारी आपको होनी चाहिए, और अगर आपको जावा पढ़ना है तो C++ की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत डेप्थ तक रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट टाइम अभी गया नहीं है, लॉकडाउन में आप सोच रहे थे कि टाइम चला गया है, लेकिन आपका टाइम गया नहीं है, अभी भी मौका है, आप उसको ग्रैप्स कर सकते हैं। ठीक है? C++ में आपको दो वर्ड मिलेगा, पहला है आपका एब्स्ट्रैक्शन और सेकेंड है आपका इनकैप्सुलेशन। ये जो है
ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का ये फीचर है। लेकिन ये दोनों फीचर जो है ये क्लास के हेल्प से ही अचीव होता है। ठीक है, तो हम लोग सीखे क्या है कि क्लास, तो क्लास जो डिजाइन किए हैं, तो इसके इनसाइड में क्या रखे हैं, तो डेटा मेंबर रख रहे हैं इंटीजर ए, क्लियर है। और इस डेटा मेंबर को हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट एरिया में रख रहे हैं, और पब्लिक एरिया में हम लोग क्या कर रख रहे हैं, मेथड को। अगर आप रखना चाहते हैं गेट मेथड, तो गेट मेथड आप रख दीजिए। ठीक है, गेट मेथड आप रख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए ए इक्वल टू एक्स। ठीक है, और अगर आप रखना चाहते हैं सो मेथड, तो सो मेथड आप डिफाइन कर लीजिए और यहां पर लिख दीजिए सिंपली सी आउट। ए को आप देखिए, क्लियर है। तो यहां पर ए क्लास जो है इसे आप क्लोज कीजिएगा कर्ली ब्रैकेट से, और यहां पर सेमीकोलन देना बहुत ही जरूरी है। सी प्लस प्लस में क्लास में जब भी सी प्लस प्लस में क्लास जब भी एंड करते हैं तो सेमीकोलन हम लोग देते हैं, और जावा में हम लोग सेमीकोलन नहीं देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड टू डिक्लेयर डेटा मेंबर इन ए प्राइवेट एरिया एंड मेथड इन ए पब्लिक, ओके, टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा जो है इसे प्राइवेट एरिया में रख रहे हैं, और पब्लिक एरिया में हम लोग क्या रख रहे हैं, मेथड रख रहे हैं। जैसे गेट मेथड है, सो मेथड है, इस मेथड को पब्लिक में रख रहे हैं। यूजर जब भी एक्सेस करेगा डेटा को तो विद द हेल्प ऑफ मेथड करेगा। तो हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स इज एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो इस डायग्राम से आपको क्या मिल रहा है, एब्स्ट्रैक्शन। अभी आप एक एक सेंटेंस में ही आंसर कीजिए, बाद में आप गूगल के हेल्प से आप मटेरियल देख लीजिएगा। तो आप एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन लिखिए, हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो अब यहां से ये बात समझ में आ रहा है कि व्हाई वी नीड टू डिक्लेयर डेटा इन ए प्राइवेट एरिया एंड मेथड इन ए पब्लिक एरिया टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन मीन्स वी आर कैप्सुलेटिंग, वी आर बाइंडिंग डेटा एंड मेथड टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट। ओके, अब है क्या कि व्हेन वी आर बाइंडिंग डेटा एंड मेथड टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट इट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इसी को हम लोग बोल रहे हैं इनकैप्सुलेशन। ओके, तो इनकैप्सुलेशन को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, प्लीज राइट डाउन। आप लिख सकते हैं इनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो यहां पर ये कंफ्यूजन उठ रहा है कि सर बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड हियर इनकैप्सुलेशन, हियर आल्सो वी आर बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि व्हेन वी आर बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड and we are defining the data in the private area and we are defining the behavior or method in a public area, it is abstraction. But while we are binding the data and we are not caring कि डेटा कहाँ है और मेथड कहाँ है, जस्ट वी आर बाइंडिंग, तो ये है इनकैप्सुलेशन। इज इट ओके। तो स्टूडेंट अगर एब्स्ट्रैक्शन या इनकैप्सुलेशन के बारे में पूछा जाता है तो इस डायग्राम के हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हैं, एंड बोथ द फीचर कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ क्लास। ओके, तो क्लास में क्या रह सकता है, तो क्लास में डेटा मेंबर, मेंबर मेथड रह सकता है। ओके, अगर क्लास में डेटा मेंबर और मेथड कुछ भी नहीं है तब उस क्लास को बोलते हैं हम लोग एम्प्टी क्लास। ओके, और एम्प्टी क्लास जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए अपने कॉपी में, ओके, नोटबुक में बना लीजिए, और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी हम लोग दिस पॉइंटर के बारे में चर्चा करेंगे, एंड दिस पॉइंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्टूडेंट अब हम लोग समझते हैं कि दिस पॉइंटर होता क्या है। तो दिस पॉइंटर जो है ये है क्या, तो दिस पॉइंटर को हम लोग आज समझते हैं कि दिस पॉइंटर है क्या। क्योंकि स्टूडेंट दिस पॉइंटर के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट पूछे कि सर दिस पॉइंटर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के हेल्प से सिंपल वे में आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ओके, देखिए एक क्लास आप डिजाइन कीजिए, क्लास ए, ठीक है, और इस क्लास के इनसाइड में आप पब्लिक एरिया में एक मेथड आप बनाइए, void show नाम का मेथड।
ठीक है। तो दिस पॉइंटर को समझने के लिए एक क्लास हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। पब्लिक पार्ट में, पब्लिक एरिया में हम लोग लिख रहे हैं void शो मेथड और यहाँ सेमीकोलन लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर केवल सिग्नेचर लिख रहे हैं। तो डिफिनेशन कहाँ लिखेंगे? आउटसाइड द क्लास, और यहाँ पर ये सेमीकोलन लिख के क्लास को क्लोज कर रहे हैं। तो इन सी प्लस प्लस वी कैन डिफाइन मैथड इनसाइड द क्लास एज वेल एज आउटसाइड द क्लास आल्सो। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हेन वी हैव टू डिफाइन द मेथड आउटसाइड द क्लास। तो यहां पर इनलाइन मेथड का कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट, अगर आप कोड ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं तो इनलाइन मेथड जो है कोड ब्लॉक में समझ में नहीं आ पाता है। अगर इनलाइन मेथड को आपको समझना है तो टर्बो C3 में आपको काम करना पड़ेगा। ओके, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप टर्बो C3 जो ओरिजिनल कंपाइलर है, जो बिजर्ने स्ट्रॉपस ने बनाया था, उस कंपाइलर में अगर आप काम कीजिएगा तो अगर आप लूपिंग कंसेप्ट देते हैं तो यू कैन नॉट डिफाइन दैट मेथड इनसाइड द क्लास, बिकॉज जो मेथड आप क्लास के इनसाइड में डिफाइन कर देते हैं दैट मेथड विल ट्रीटेड एज ए इनलाइन मेथड। तो इनलाइन मेथड के बारे में थोड़ा लिख लीजिए आप, इसको हम लोग बाद में और भी देखेंगे। इनलाइन मेथड के बारे में आप लिखिए, inline method is a small method which is expanded inline at the time of execution। सी लैंग्वेज में आपको मैक्रो आप पढ़िएगा तो उससे आप रिलेट कीजिएगा कि इनलाइन मेथड होता क्या। ओके, यहां पर we can define the method inside the class and we can define the method outside the class। इस मेथड में हम लोग लूपिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को इस क्लास के आउटसाइड में डिफाइन करना जरूरी है। तो हाउ टू डिफाइन द मेथड आउटसाइड द क्लास? तो सबसे पहले आप लिखेंगे मेंबर मेथड। ठीक है, सो नाम का जो मेथड है ये मेंबर है, किस क्लास का है? तो ए क्लास का है। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से इसे बाइंड करके आप बता रहे हैं कंपाइलर को कि दिस इज द मेंबर बिलोंगिंग टू ए क्लास, और इसका रिटर्न टाइप क्या है? तो यहां पर वॉइड आप लिखेंगे। ठीक है, फिर यहां देखिए कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट यहां क्लोज कर दीजिए। तो यू कैन डिफाइन मेथड आउटसाइड द क्लास, बट व्हेन द मेथड कंटेनिंग लूपिंग स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। तो इनलाइन मेथड का एक ड्रॉबैक्स है, वो ड्रॉबैक्स क्या है? Inline method is a small method. Inline method does not contain looping statement, go to statement, switch statement. Okay? अगर कोई मेथड C++ में लूपिंग स्टेटमेंट या गो टू स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा है तो यू हैव टू डिफाइन दैट मेथड आउटसाइड द क्लास। इज इट ओके? तो ये सिंटैक्स आपको लिखना पड़ेगा। पहले आप लिखेंगे मेंबर मेथड टू होम इट इज बिलोंगिंग, तो दिस क्लास ए क्लास, ये ए क्लास का है तो आप ए क्लास से इसको बाइंड कर दीजिएगा, एंड देन रिटर्न टाइप लिखिएगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेसर देन इक्वल टू 1000, ओके, एंड आई प्लस प्लस। अभी यहां पर 1000 हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि दिस पॉइंटर को हमें समझना है। ओके, अब यहां पर आप लिख रहे हैं सी आउट न्यू लाइन इंडिया। तो ए क्लास के इनसाइड में सो नाम का मेथड है और सो नाम का मेथड जो है ये लूपिंग स्टेटमेंट रखा हुआ है, दैट इज वाई वी हैव टू डिफाइन दिस मेथड आउटसाइड द क्लास। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ए क्लास का ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब दिस पॉइंटर को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो ऑब्जेक्ट 1 जब क्रिएट हो रहा है तो यहां पर ये दो पार्ट में हम लोग लिख रहे हैं, प्राइवेट एरिया में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सो नाम का मेथड ऑब्जेक्ट 1 से एसोसिएट हो रहा है। ओके, तो जब भी मेमोरी एलोकेट हो रहा है तो इसका ये बेस एड्रेस कुछ ना कुछ होगा, तो हम मान लेते हैं 100 है। जब ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हो रहा है तो फिर से मेमोरी एलोकेट हो रहा है। ओके, और सो नाम का मेथड यहां पर भी एसोसिएट हो रहा है।
और हम बेस एड्रेस मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 2 का कि ये 200 है। और ऑब्जेक्ट 3 जब क्रिएट हो रहा है तो यहां पर भी आपको एलोकेट हो रहा है मेमोरी, और सो नाम का मेथड यहां पर भी है, और यहां पर हम मान लेते हैं कि ये 300 जो है इसका बेस एड्रेस है। तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट सो मेथड जब आप कॉल कीजिएगा तो इट विल डिस्प्ले 1000 टाइम इंडिया। ऑब्जेक्ट 2 डॉट सो मेथड जब आप कॉल कीजिएगा तो इट विल डिस्प्ले 1000 टाइम इंडिया। ऑब्जेक्ट 3 डॉट सो मेथड भी इंडिया जो है 1000 टाइम डिस्प्ले करेगा। इज इट ओके? नाउ दिस पॉइंटर होता क्या है? दिस पॉइंटर इज ए हिडन पॉइंटर। तो दिस पॉइंटर के बारे में आप लिख सकते हैं कि दिस पॉइंटर इज ए स्पेशल पॉइंटर प्रोवाइडेड बाय द सी प्लस प्लस कंपाइलर। दिस पॉइंटर जो है ये सी प्लस प्लस में भी है और ये जावा में भी है। ओके, तो पहले हम लोग समझते हैं कि दिस पॉइंटर होता क्या है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट 1 डॉट सो मेथड आप कॉल किए हैं तो इट विल एग्जीक्यूट 1000 टाइम। जब तक ये ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है सो मेथड को, तब तक दिस पॉइंटर जो है ये 100 यानी कि ऑब्जेक्ट 1 को ये पॉइंट करेगा। ठीक है, जब सो मेथड एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, फिर आप जब ऑब्जेक्ट 2 डॉट सो मेथड कॉल कीजिएगा तो दिस पॉइंटर जो है ये क्या करेगा? ये करेंट ऑब्जेक्ट जो है यानी कि ऑब्जेक्ट 2 को पॉइंट करेगा। इसी तरह से दिस पॉइंटर जो है ऑब्जेक्ट 3 को पॉइंट करेगा जब सो मेथड ऑब्जेक्ट 3 का कॉल होगा। इज इट ओके? तब आप दिस पॉइंटर को कैसे लिखेंगे? दिस पॉइंटर इज ए स्पेशल पॉइंटर दैट कैन होल्ड ओनली द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच फंक्शन वाज कॉल्ड। ये बाला गुरु स्वामी में ऐसे ही लिखा हुआ है, दिस पॉइंटर कैन होल्ड ओनली द एड्रेस फॉर विच फंक्शन वाज कॉल्ड। लेकिन अगर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दिस पॉइंटर कैन पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंटर कैन पॉइंट टू द करेंट ऑब्जेक्ट। ओके, दिस पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दैट ऑब्जेक्ट फॉर विच द फंक्शन इज एग्जीक्यूटिंग। ओके, तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि दिस पॉइंटर आपको समझ में आ गया होगा। अब दिस पॉइंटर को हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस समय में ये ज्यादा हेल्पफुल है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ओके, तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि दिस पॉइंटर आपको समझ में आ गया होगा कि दिस पॉइंटर जो है वो करेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। लेकिन दिस पॉइंटर कैन पॉइंट ओनली टू द ऑब्जेक्ट, ये केवल ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करता है। स्टूडेंट आप इस प्रोग्राम को जरूर लिखिएगा और मशीन में इसे इंप्लीमेंट कीजिएगा, और इंप्लीमेंट अगर हो जाता है तो प्लीज कमेंट लाइन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है ये हमारा मोटिवेशन है। ओके, तो यहां पर आप समझिए कि ए क्लास हम लोग डिजाइन कर रहे हैं और इंटीजर ए जो है ये डेटा मेंबर है, ए जो है ये डेटा मेंबर है। ओके, यहां पर देखिए यह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पब्लिक एरिया में डिफाइन कर रहे हैं, और यहां पर जो आर्गुमेंट ले रहे हैं ये भी, इसका भी नाम क्या है? तो ए है। तो यहां पर ये वाला ए और ये वाला ए दोनों सेम नहीं है, ये लोकल ए है इस फंक्शन के लिए और ये इंस्टांस वेरिएबल है इस ऑब्जेक्ट के लिए। इज इट ओके? और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग लिख रहे हैं ए इक्वल टू ए। तो एम्बिग्यूटी यहां पर आ रहा है, एम्बिग्यूटी आ रहा है ना। तो इस एम्बिग्यूटी को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे? यहां पर ये जो ए है ये दिस ए है। ओके, तो यहां पर a इक्वल टू ए लिख रहे हैं, उसके बाद हम यहां देखिए सो मेथड में a को डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर यहां पर मेन मेथड लिखेंगे। मेन मेथड में हम क्या कर रहे हैं? a का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, ऑब्जेक्ट 1 और यहां पास कर रहे हैं 10। ओके, एंड देन obj1 डॉट सो मेथड ये लिख रहे हैं। ओके, एंड लास्ट में गेट ch। अब इस प्रोग्राम को स्टूडेंट आप पहले लिखिए, मशीन में इंप्लीमेंट कीजिए, आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए? जब ऑब्जेक्ट 1 जब बना है तो विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो ये 10 रिसीव कर रहा है ए में और 10 यहां पे असाइन करना चाहिए, बट आपको नहीं मिलेगा आंसर, बिकॉज यहां पर ए का जो वैल्यू आ रहा है ये गार्बेज आने लगेगा। ओके, ऑब्जेक्ट 1 डॉट सो मेथड से आप जब वैल्यू को देखिएगा तो देखिएगा आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगा।
पर ऑब्जेक्ट 1 जब क्रिएट हुआ तो ये क्रिएट किसके हेल्प से हुआ? तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हुआ। ये वाला ए जो है इसको हम अब बोल सकते हैं दिस ए, क्योंकि दिस पॉइंटर जो है इससे पॉइंट कर रहा है। तो आप जैसे ही लिखेंगे दिस एरो ए इक्वल टू ए, तब आपको आंसर में मिल जाएगा 10। ओके, तो इस सिचुएशन में दिस पॉइंटर देखिए आपको हेल्प कर रहा है। ओके, तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो के थ्रू मशीन में इंप्लीमेंट करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।